यही पुकार। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में तदर्थ आधार पर नियुक्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद आज बर्खास्त हुए कर्मचारियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। देहरादून में बर्खास्त हुए कर्मचारियों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इन कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया। प्रदर्शन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। कर्मचारियों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने एक तरफा कार्रवाई की है। यदि विधानसभा अध्यक्ष सही है तो विधानसभा में अब तक हुई सभी भर्तियों की जांच करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, या फिर बर्खास्त हुए हम सभी कर्मचारियों को भी पुनः नियुक्ति दे। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी मांगों को नहीं माना तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम भगवती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है मैडम से, जब 2001 से प्रक्रिया सेम है, सेम नियमावली है, सिर्फ ये 2016 के बाद पे ही ऐसा क्यों? मैडम किसको बचा रही है? अगर न्याय ही करना है, अब तो अगर हम गलत ही हैं, अगर आपने हमको गलत ठहराते तो 2001 वालों को आप मैडम क्यों बचा रही है? हमारी मैडम से अभी भी यही हम मैडम से अपील करते हैं कि मैम अगर आप न्याय कर रही है तो पूरा न्याय कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपने हमें गलत, आप अगर न्याय आप अगर न्याय की देवी बनी है, आप सच में न्याय करना चाहती है तो आप 2001 से जब सेम प्रक्रिया है तो हमें ही क्यों? मतलब हम किसके पास जाएं? हमें मैडम बता दे। अगर मैडम हमारा न्याय नहीं सुनती है, आज हम सब लोगों ने सोचा है अगर मैडम न्याय नहीं करेंगी, अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम यहाँ पे आत्मदाह सब लोग मिलके करेंगे और उसकी जिम्मेदारी मैडम की रहेगी और सीएम साहब की रहेगी। क्योंकि आज अगर सबके बच्चे सड़कों पे आ गए हैं तो ये सारी जिम्मेदारी मैडम की है। क्योंकि अगर उनको न्याय ही करना था, अगर वो पूरा न्याय कर दे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम मान लेंगे कि अगर उत्तराखंड की नींव ही ऐसी रखी गई है तो ये तो बात वही हो गई ना कि अगर डॉक्टर ने मरीज का इलाज, मरीज की क्या गलती है? डॉक्टर से क्यों नहीं पूछते हो कि तूने गलत इलाज क्यों करा? ये तो बात वही होगी कि मरीज से पूछा जा रहा तूने गलत दवाई क्यों खाई? हम कहाँ जाएं आज? मैडम हमें इसका जवाब दे दीजिए और हमें सिर्फ ये चाहिए कि 2001 से अब पूरा न्याय कीजिए। मैडम ने बोला था 3 महीने, अभी तक उन्होंने कोई विधिक राय नहीं ली। मैडम उनकी पीठ थपथपा रही है, उनको प्रमोशन दिए जा रही है, उनको अच्छे पदों पे बिठाई जा रही है और हमारे साथ ये है कि हम बाहर बैठे, मैडम हमें 2 मिनट बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक मैडम ना हमें मिलने देती है, ना हमसे कभी बात की है मैडम ने। थैंक यू सर। या तो हमको अंदर लें या फिर पूरा 2001 से 2015 तक भर्ती प्रक्रिया सेम है शुरू से अभी तक। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग, बस हम तदर्थ हैं, वो नियमित ही है। या तो वो भी पूर्ण तरीके से बाहर हो। हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि या तो हमें अंदर लें या फिर हमें पूरा न्याय दें, सबको बाहर करा जाए। नहीं, हमारी तरफ से कोई पैसे नहीं कहते। हमने यहाँ से अपनी तरफ से एक क्या कहते हैं उपनल की तरफ से हम लोग आए हुए थे। 2016 में हम उपनल की तरफ से आए हुए थे। हमारी क्या गलती है? 6 साल नौकरी करने के बाद आज हमको बाहर कर दिया जाता है। हम कहाँ जाएंगे बताइए? हमारा घर है, परिवार है, हम सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं। आज मैडम सडनली मसीहा बन के आती है। अगर मसीहा बनना है तो 2001 से बाहर करिए ना। वो आपके कौन खासम खास है जिनको आप छुपा के बैठी हुई है? हमारी ऐसी क्या गलती है कि जो हम लोगों को आपने ऐसे बिल्कुल दरकिनार कर दिया सिर्फ इस कारण कि हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ है? एक तरफ वही कलम से जब नियमितीकरण उन लोगों का हुआ है, हमारा भर्ती हुई है, तो उन लोगों को कैसे बचाया जा रहा है? 2-2, 3-3 साल में जब नियमितीकरण किया जा रहा है, 6 साल में हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ। हमारी गलती थी, नियमितीकरण नहीं हुआ। इन लोगों ने इसका जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने 3 महीने से कह रहे हैं एक तरफ से कि विधिक राय ली जाएगी। कब ली जाएगी? जब हमारे लोग मर जाएंगे तब ये विधिक राय ली जाएगी। न्याय चाहिए, पूरा चाहिए, वरना कोई अधूरा न्याय नहीं होगा। ये मेरे आप लोगों से दरखास्त है। इन कर्मचारियों की एक ही मांग है कि सेलेक्टिव जांच करके सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों की गई? मैडम ने कार्रवाई करने में भेदभाव क्यों किया? जब विधानसभा में नियुक्ति की कोई चयन प्रक्रिया ही नहीं बनी है और कोटिया कमेटी के अनुसार राज्य बनने से लेकर के अब तक की सारी भर्तियां निरस्त होने योग्य हैं, सारी गलत चयन प्रक्रिया के तहत हुई हैं, तो कार्रवाई सिर्फ 228 पे ही क्यों है? और इसके बावजूद कि जब गोविंद सिंह गुंजवाल कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करो, मेरे कार्यकाल की भी जांच करो, यशपाल आर्य कह चुके हैं कि मेरे कार्यकाल की भी जांच कर लो, तो इसका मतलब है कि ऋतु खंडूरी किसको बचा रही हैं? जाहिर सी बात है कि अपने पिता के टाइम की भर्तियों को बचा रही है और प्रेमचंद अग्रवाल को बचा रही हैं। हमारा ये कहना है कि जिन लोगों ने कार्रवाई की है, जिन लोगों ने ये भर्तियां की हैं, उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई करो। और अगर आपने इनको बाहर निकाला है तो जो भी इस चयन प्रक्रिया से होके गए हैं विधानसभा के अंदर, उन सबको बाहर किया जाए। अगर भेदभावपूर्ण जांच होगी, भेदभावपूर्ण कार्रवाई होगी तो इसकी हम लोग खिलाफत करेंगे। भाई जांच क्या, कार्रवाई होनी चाहिए उन सब पे। जब इन 228 पे कार्रवाई हो गई तो उन सबके खिलाफ भी होनी चाहिए। किसको बचा रही है मैडम? अपने पिता के कार्यकाल की भर्तियों को बचा रही है या किसको बचा रही है? मैडम को बताना चाहिए आके। जब कोटिया कमेटी जो उन्होंने बिठाई थी, जिस आधार पे उन्होंने जांच की, जिस आधार पे उन्होंने कार्रवाई की, तो कोटिया कमेटी तो कह चुकी है कि सारी भर्तियां अवैध हैं।
तो किसको बचा रही हैं? और जाहिर सी बात है कि मैडम की मनसा खराब है, ये खुद भ्रष्ट है। तमाम हमारे पास डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है। इसके अलावा इन्होंने अपने स्टाफ में जिस तरीके से उनका अभी तक का कैरेक्टर समझ में आया है, उन्होंने अपने स्टाफ में यूपी, पटना, बिहार से लोगों को लाके यहाँ पे भर्ती किया है। जाहिर सी बात है इन 228 को भी बाहर करके ये बाहर के लोगों को यहाँ पे भर्ती करेंगे। खुद ये 2-2 वोटर का आई कार्ड रखती हैं, खुद इनके पिता नेपाल से ला करके यहाँ भर्ती करते हैं, खुद ये यमुना कॉलोनी के आवास के नाम पे जो है अपना घर भर रही हैं। ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, और भेदभाव भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा में बैकडोर से हुए भर्तियों पर सवाल उठने के बाद विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण ने 3 सितंबर 2022 को पूर्व IAS अधिकारी DK कोटिया की अध्यक्षता में 3 सदस्य विशेषज्ञ जांच समिति का गठन किया था। जांच समिति ने राज्य गठन से 2021 तक तदर्थ आधार पर की गई नियुक्तियों की जांच कर 20 दिन के भीतर 22 सितंबर 2022 को विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति ने जांच में पाया कि तदर्थ आधार पर नियुक्तियां नियम विरुद्ध की गई हैं। समिति की रिपोर्ट पर विधानसभा अध्यक्ष ने 23 सितंबर को तत्काल प्रभाव से 2016 से 2021 तक की गई कुल 228 नियुक्तियों को रद्द कर कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। कैमरामैन आकाश के साथ रश्मि पवार महल, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।